नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ गोरखपुर से, जहां विजयदशमी के अवसर पर विजय शोभा यात्रा निकाली गई। सीएम योगी की अगुवाई में भव्य विजय शोभा यात्रा निकाली गई है। नाथ संप्रदाय के परंपरागत वेशभूषा में सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान नजर आए। धर्म, सत्य और शौर्य की प्रतीक है विजय शोभा यात्रा और गोरखनाथ मंदिर से ये विजय शोभा यात्रा निकाली गई, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल हुए। पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ये विजय शोभा यात्रा निकाली गई। गोरखपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गोरखनाथ मंदिर में विजय शोभा यात्रा निकाली गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी अगुवाई करते हुए नजर आए। नाथ संप्रदाय की परंपरागत वेशभूषा में सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान नजर आए और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ किस प्रकार नाथ संप्रदाय की परंपरागत पोशाक या वेशभूषा में नजर आए हैं, वो आप तस्वीरों में देखिए। विजयदशमी के खास अवसर पर विजय शोभा यात्रा निकाली गई, जहां पर सभी जो अन्य लोग यहां पर रहे वो भी नाथ संप्रदाय की वेशभूषा में नजर आए और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये विजय शोभा यात्रा वो और ज्यादा खास बन गई। और सीएम योगी आदित्यनाथ का अध्यात्म से जो लगाव रहा है वो हर बार हर त्योहार पर देखने को मिलता है और इसी क्रम में आज विजयदशमी के अवसर पर विजय शोभा यात्रा निकाली गई। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ये विजय शोभा यात्रा यहां पर निकाली गई। इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, बरेली बवाल मामले में फिर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अगले 48 घंटे के लिए जिले में नेट बंद कर दिया गया है, यानी इंटरनेट सेवाएं अगले 2 दिन 48 घंटे के लिए ये बंद कर दी गई है। गृह सचिव गौरव दयाल ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। डाटा और एसएमएस सर्विस पूरी तरह बंद कर दी गई है। जुमे की नमाज को देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जुमे की नमाज को देखते हुए यहां पर प्रशासन एहतियातन कदम उठाते हुए और इंटरनेट सेवाएं यहां पर बंद कर दी गई हैं। कुल मिलाकर 48 घंटों के लिए ये सेवाएं पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है, ताकि कोई भी अव्यवस्था, कोई भी ऐसी आपात स्थिति ना बनने पाए। इसको लेकर पहले से ही प्रशासन संजीदा नजर आ रहा है और ऐसे में एहतियातन यहां पर ये कदम उठाया गया है। गृह सचिव गौरव दयाल की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। अगले 48 घंटे तक जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। यहां तक कि एसएमएस सेवाएं भी वो पूर्ण रूप से अगले 48 घंटे के लिए बंद रहने वाली हैं। गृह सचिव गौरव दयाल की ओर से आदेश जारी किया गया। ऐसे में चप्पे चप्पे पर नजर वो बनी हुई है, क्योंकि कोई भी ऐसी आपात स्थिति बने उससे पहले ही बचाव किया जा रहा है और ऐसे में एहतियातन ये कदम यहां पर उठाया गया है। जुमे की नमाज को देखते हुए खासकर ये कदम यहां पर उठाया गया है, ताकि कोई भी ऐसी अव्यवस्था की या अशांति की स्थिति यहां पर बनने ना पाए, क्योंकि अभी भी प्रशासन की मौजूददगी में सुगबुगाहट वो देखने को मिल रही है कि कोई भी ऐसी आपात स्थिति आने वाले समय में बन सकती है। तो इसी के मद्देनजर यहाँ पर एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन इसको लेकर खासा संजीदा है। डाटा और इसी के साथ एसएमएस सर्विसेज पूर्ण रूप से यहाँ पर बंद कर दी गई हैं। बरेली बवाल मामले में लगातार एक के बाद एक बड़े एक्शन लिए जाने, गिरफ्तारी भी हो रही है और इस बीच एहतियातन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जुमे की नमाज के मद्देनजर यहाँ पर शांति बहाल रहे, इसी के लिए ये कदम उठाया गया है कि अगले 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं और एसएमएस सेवाएं वो बंद रहेंगी, ताकि कोई भी ऐसा अनयूजुअल कॉन्टैक्ट वो ना होने पाए। कोई भी ऐसी अगर साजिश रचने की कोशिश की जा रही है तो वो ना पूरी हो पाए, इसीलिए ये कदम एहतियातन यहाँ पर उठाया गया है और अगले 2 दिनों यानी कि कुल मिलाकर 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं पूर्ण रूप से बंद कर दी गई हैं और सिर्फ इंटरनेट ही नहीं बल्कि एसएमएस सेवाएं वो भी यहां पर बंद कर दी गई हैं, ताकि शांति व्यवस्था इसी तरह बहाल रहे और जुम्मे की नमाज इसी शांति के बीच अदा की जाए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फर्रुखाबाद में आई लव मोहम्मद का झंडा लगाया गया है। मोबाइल टावर के ऊपर ये झंडा लगाया गया है। झंडा फहराने, पोस्टर लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दीवारों पर भी विवादित नारे पेंट किए गए हैं। थाना कमालगंज के गांव
नसरतपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आई लव मोहम्मद का विवाद आपने सुना किस प्रकार इसके चलते जो है महज एक राज्य में नहीं बल्कि कई राज्यों में जो है प्रदर्शन किया गया। और इस बीच आई लव मोहम्मद का जो झंडा है वो एक टावर पर लगाया गया है, मोबाइल टावर ये बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद में ये झंडा लगाया गया है। ऐसे में थाना कमालगंज के गांव नसरतपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दीवारों पर भी विवादित नारे पेंट किए गए हैं, ये भी निकलकर सामने आया है। तो मोबाइल टावर पर झंडा लगाने का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन एहतियातन क्या कुछ कदम इसको लेकर उठाता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। मोबाइल टावर के ऊपर ये झंडा लगाया गया है और ऐसे में फर्रुखाबाद में आई लव मोहम्मद का ये झंडा जो लगाया गया, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार जो है आई लव मोहम्मद का ये झंडा लगाया गया है और जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं मोबाइल टावर के ऊपर जो है झंडा फहराता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि आई लव मोहम्मद के ऊपर जिस तरीके से अफवाहें फैली, यही अफवाहें जो है विवाद का कारण बनी, प्रदर्शन का कारण बनी। इस बीच फर्रुखाबाद से ये वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में एक मोबाइल टावर के ऊपर जो है आई लव मोहम्मद का ये झंडा जो है वो फहराता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐसे में ये झंडा किसकी ओर से लगाया गया है, किसने लगाया है, ये वो जानकारी है जो अभी आना शेष है। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा प्रशासन इसके ऊपर क्या कुछ जो है कार्रवाई करता हुआ नजर आता है। और ये वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, चर्चा का विषय वीडियो बना हुआ है जिस पर लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी जारी है। बढ़ेंगे आगे। बरेली हिंसा के मद्देनजर भीम आर्मी प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को सहारनपुर पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। वो पीड़ित परिवारों से मिलने बरेली जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोकते हुए उनके छुटमलपुर आवास पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। चंद्रशेखर ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग उन्होंने की है। प्रशासन ने कदम शांति बनाए रखने और स्थिति न बिगड़ने के लिए ये कदम उठाया है, यही उनका एकमात्र उद्देश्य इसके पीछे है। सहारनपुर से खबर है चंद्रशेखर आजाद को हाउस अरेस्ट यहां पर किया गया है और इसके पीछे मोटिव यही कि कोई भी ऐसी अव्यवस्था ना बनने पाए, शांति व्यवस्था बहाल रहे। इसी के मद्देनजर यहां पर ये कदम उठाया गया। उनके आवास के इर्द गिर्द जो है पुलिस बल तैनात किया गया, हाउस अरेस्ट उन्हें किया गया है ताकि कोई भी ऐसी अव्यवस्था ना होने पाए। क्योंकि अगर वो पीड़ितों से मिलने पहुंचेंगे तो ऐसे में उनके समर्थक भी उनके साथ जाएंगे, तो कोई भी वहां पर ऐसा दृश्य ना बने, ऐसा कोई भी वहां पर स्थिति ना बनने पाए। इसी के एहतियातन यहां पर उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। देखिए, बरेली मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि 26 तारीख में बरेली के अंदर एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हुआ और फिर उसके बाद वहां अराजकता का माहौल बना। कोई भी घटना अचानक नहीं होती है, उसके पीछे किसी ना किसी का दिमाग होता है। अब वो दिमाग उनका है जिन पे आरोप लगे हैं या वो दिमाग उनका है जिन्होंने आरोप लगाए। इसकी जांच होनी चाहिए, बिना जांच के कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बरेली में 82 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया है, 2000 से ज्यादा लोगों को मुकदमा लिखा गया है। लोग मस्जिदों तक नहीं जा पा रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ पा रहे, अपनी धार्मिक आस्था का प्रयोग नहीं कर पा रहे, लोग अपने हकों का प्रयोग नहीं कर पा रहे, लोग भय के साए में हैं, घरों पे ताले पड़ गए हैं, बुलडोजर चल रहा है, गोलियां मारी जा रही हैं। मुझे नहीं पता कि एक प्रोटेस्ट के बाद इतनी बड़ी कठोर कार्रवाई कहीं हुई होंगी क्या। बढ़ेंगे आगे। हापुड़ में विधायक धौलाना धर्मेश तोमर ने विजयदशमी मिलन समारोह का आयोजन पिलखोवा स्थित राजपूत रेजिमेंट इंटर कॉलेज में किया। इस अवसर पर जिले भर से बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और समारोह में भाग लेते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने उपस्थित लोगों से जनसंवाद भी किया। इसी बीच उन्होंने बरेली हिंसा को लेकर कहा कि जो लोग पत्थरबाजी करते हैं उनका ऐसा ही इलाज होगा। वे भूल गए हैं कि प्रदेश में किसकी सरकार है। इस दौरान आर्यन टीवी के संवाददाता मोहित गौतम ने धौलाना विधायक धर्मेश तोमर से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, मौजूदगी इस समय जनपद हापुड़ के पिलखवा में मैं इसमें मौजूद हूं और आपने होली मिलन समारोह सुना होगा। ऐसा ही एक प्रोग्राम यहां पे आयोजित किया गया है, जो दशहरा मिलन समारोह। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ में
विधायक जी मौजूद हैं बिलगवा धर्मेश तोमर जी, जानेंगे कि क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी जो दशहरा मिलन समारोह आयोजित किया गया। सर, आज दशहरा मिलन समारोह आयोजित किया गया है, किन कौन-कौन लोग इसमें शामिल हुए हैं और क्या इसकी आवश्यकता पड़ी? हमारी संस्कृति के अनुसार ये जो महीना है, त्योहारों का महीना है, और बहुत से त्योहार आते हैं, लेकिन नवरात्रों से दशहरा, दीपावली आ गई, तो इसमें एक अलग माहौल होता है, लोग उत्साहित होते हैं, आनंदित होते हैं। तो हमने सोचा इस त्योहारों के सीजन में एक मिलन की बात करें क्षेत्र के लोगों से, और सभी लोग आए भी हैं एक दूसरे से मिलकर सब लोग प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, इसलिए कार्यक्रम। ऐसे में एक बरेली मामला चल रहा है, उस बरेली मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? बरेली क्या, कोई भी आदमी यदि इस कानून में, समाज के संविधान में व्यवस्था नहीं रखेगा और इस तरह नारेबाजी या उल्टे सीधे काम हरकत करके सड़कों पर आएगा, कोई भी हो, ये नहीं होना चाहिए। तो अराजकता हो जाएगी, फिर हम में फर्क क्या रहेगा? हम तो उन देशों की तरह हो जाएंगे सत्ता का तख्ता पलट गया। ये भारत है, 140 करोड़ का देश है, तो किसी को कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। अभी तो जो भी संभव उनका ट्रीटमेंट होगा, सरकार करेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरा ऐसी चीज़ों से बहुत सतर्क हैं और लगे हैं मेहनत से। तो ये थे हमारे साथ में धर्मेश तोमर जी विधायक साहब। इन्होंने बताया कि ऐसी ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है लोगों से मिलने जुलने के लिए, त्योहारों का सीजन चल रहा है। गाजियाबाद हापुड़ के लिए मैं मोहित गौतम, आर्यन टीवी नेशनल। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महिलाओं की सुरक्षा और समाज में नई चेतना जगाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे मिशन शक्ति 5 के अंतर्गत थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में विशेष सफाई और पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल और थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की प्रभारी सरिता मलिक ने किया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने स्वच्छ क्षेत्र सुरक्षित समाज का नारा लगाया। पुलिसकर्मियों ने स्थानीय नागरिकों से अपील की कि वे अपने आसपास सफाई बनाए रखें। इस मौके पर एसीपी प्रियाश्री पाल ने कहा कि शक्ति 5 केवल महिलाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, ये अभियान समाज में एक नई सोच और नई जिम्मेदारी जगाने का माध्यम है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भागीदारी देखने को मिली। धर्मनगरी काशी में शारदीय नवरात्रि के समापन के बाद मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विसर्जन से पहले बंगीय समाज की महिलाओं द्वारा विशेष परंपरा सिंदूर खेला का आयोजन किया जा रहा है। इस परंपरा में सुहागिन महिलाएं मां दुर्गा को 16 श्रृंगार कर घर में सुख समृद्धि की कामना करती हैं और अगले वर्ष जल्दी पुनः नवरात्रि आने की प्रार्थना करती हैं। इसके साथ ही महिलाएं धुनूची नृत्य करती हैं और एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सुहागिन होने का आशीर्वाद मांगती हैं। सिंदूर खेला का यह धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन काशी में नवरात्रि के समापन को विशेष बनाता है और भक्तों में उल्लास का माहौल भी बनाता है। ये बंगाली इवन सारे कल्चर में ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है सिंदूर खेला, जिसमें हम लोग पूरे डिवाइन पावर को सेलिब्रेट करते हैं। सिंदूर जो कि एक पावर, एक स्ट्रेंथ को प्रेजेंट करता है बेसिकली। सो वही है जो हम लोग सारे मिलकर हम लोग। दशहरा के पावन पर्व पर सहारनपुर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रबंध किए हैं। जनपद में कुल 35 स्थानों पर रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने बताया कि पूरे जिले को 8 जोन और 27 सेक्टर में बांटा गया है, जहां प्रत्येक जोन में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे। 3 प्रमुख स्थानों पर विशेष फोर्स भी रखी गई है, क्योंकि वहां सबसे अधिक भीड़ जुटती है। रक्षा को देखते हुए यहाँ पर फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की भी तैनाती की गई, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत उससे निपटा जा सके। दशहरे को लेकर प्रशासन जो है खासा एक्टिव नजर आ रहा है। सुरक्षा इंतजाम यहां पर कड़े किए गए हैं। 1500 से अधिक पुलिसकर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं, ताकि कोई भी ऐसी आपात स्थिति बनती है तो उससे जल्द निपटा जाए। एसएसपी ने व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी है। दशहरे को लेकर सुरक्षा इंतजाम यहां पर पुख्ता किए गए हैं। झांसी जिले के थाना टहरौली के ग्राम सितौरा में नवदुर्गा महोत्सव के समापन के समय एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मंदिर के सामने बार बालाओं के साथ नृत्य करते हुए भक्त जमकर नोट उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये घटना नवरात्रि के समापन के बाद हुई। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है और प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से समझते हुए जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने भी इस घटना की निंदा की है और धार्मिक स्थलों पर इस तरह के कृत्यों को रोकने की मांग भी की है। ये देखना बाकी है कि इस प्रकार की गैर कानूनी और अनुशासनहीन गतिविधियों के लिए क्या कड़ी कार्रवाई अब प्रशासन की ओर से की जाती है।
खबर अलीगढ़ से है, जहां विजयदशमी के अवसर पर क्षत्रिय महासभा का शस्त्र पूजन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने भी भाग लिया और रानी लक्ष्मीबाई को याद कर शस्त्र उठाने की शपथ ली। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने राष्ट्र धर्म की सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाने का संकल्प भी लिया। खबर बाराबंकी से है, जहां महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुलिस ने कार्यक्रम आयोजित किया। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्र एकता और अहिंसा और संवैधानिक मार्ग पर चलने की शपथ दिलाई। जिले के थाना चौकियों में भी श्रद्धांजलि और माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो अहिंसा और एकता का संकल्प इस दौरान यहां पर लिया गया है। एसपी ने अधिकारियों को शपथ दिलाई है। पुलिस ने संवैधानिक शपथ यहां पर ली है। थाना चौकियों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया और ऐसे में एसपी ने अधिकारियों को यहां पर शपथ दिलाई है। सभी अधिकारियों ने यहां पर शपथ ली और संवैधानिक तौर पर यहां पर शपथ ली गई है। बापू को नमन भी यहां पर किया गया, उनके योगदान को याद किया गया और अहिंसा के मार्ग पर चलने की शपथ भी यहां पर ली गई है। तो एसपी ने अधिकारियों को यहां पर शपथ दिलाई। संवैधानिक शपथ सभी अधिकारियों ने यहां पर ली। खबर बलिया से है, जहां परिवहन मंत्री की गाड़ी का चक्का फंस गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बरसात के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे गाड़ी का चक्का फंस गया। चक्का फंसने के बाद पुलिसकर्मी गाड़ी को धक्का देते हुए नजर आए हैं और इसी बीच ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। किस प्रकार पुलिस की गाड़ी का चक्का है वो गड्ढे में फंस गया, उसके बाद तमाम अधिकारी जो है गाड़ी को धक्का लगाते हुए यहां पर नजर आए। ऐसे में ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो चर्चा का विषय भी बना हुआ है। अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी और दीपों का महोत्सव यानी दीपोत्सव। हर साल की तरह इस बार भी रामनगरी में भव्यता अपने चरम पर नजर आएगी, लेकिन इस बार होगा कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया के लिए अद्भुत और अभूतपूर्व होगा। सरयू के तट पर हजारों दीपों की रोशनी के बीच 1251 अर्चन एक साथ मां सरयू की महाआरती करेंगे और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनेगा पूरा विश्व। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अयोध्या, जिसे त्रेता युग से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी कहा जाता है, यहीं से भारतीय संस्कृति और सनातन आस्था का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा। दीपावली का पर्व जब प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों का वनवास पूर्ण कर माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ लौटे, नगर वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया और यही परंपरा आज दीप महोत्सव के रूप में जीवित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या प्रशासन ने इस बार भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 1251 अर्चक एक साथ मां सूर्य की महाआरती करेंगे। संगीत, वेद घोष, शंखनाद और घंटियों की गूंज के बीच यह दृश्य केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि विश्व के सामने भारत की आस्था, परंपरा और सामूहिक शक्ति का प्रमाण होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पिछले वर्ष 2024 में 1100 अर्चकों ने एक साथ सरयू की महाआरती की थी। वह विश्व कीर्तिमान बना, जिसे इस साल भी और भी बड़ा कर दिया जाएगा। 1251 अर्चक, एक साथ, एक स्वर, एक भावना, विश्व के धार्मिक इतिहास का एक ऐसा अध्याय जो पहले कभी नहीं लिखा गया। दीप महोत्सव में सरयू की महाआरती का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की जीवंत झलक है, जहाँ हर दीपक, हर मंत्र और हर स्वर समाज को जोड़ने का माध्यम है। सरयू तट पर आरती की छटा और श्रद्धालुओं की आंखों में आस्था के दीप जला देती है। इस आयोजन को दर्ज करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी मौजूद रहेगी। हर क्षण, हर अर्चक की भागीदारी और हर अनुष्ठान की विधि को तकनीकी रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि ये पहल हमेशा के लिए दर्ज हो सके। दीप महोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, ये एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से भी अभूतपूर्व महत्व रखता है। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक अयोध्या पहुँचते हैं। शहर दीपों से जगमगाता है, राम की पैड़ी पर लाखों दीप एक साथ जलते हैं और फिर सरयू तट पर मां आरती जो पूरे वातावरण को दिव्य और अलौकिक बना देती है। इस बार दीप महोत्सव केवल दीपों का महोत्सव नहीं होगा, यह होगा आस्था की अद्भुत अभिव्यक्ति, संस्कृति की जीवंत झलक और विश्व पलट पर भारत की अनोखी पहचान। 1251 अर्चक, सरयू की लहरों पर गूंजती आरती और अयोध्या का दीप महोत्सव विश्व रिकॉर्ड बनकर एक बार फिर से अमर हो जाएगा।
इस वर्ष अयोध्या तीर्थ विकास परिषद ने एक दिया राम के नाम अभियान शुरू किया है, जिसके तहत देश विदेश के राम भक्त अपनी आस्था का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। भले ही कोई भी भक्त अयोध्या ना पहुंच सके, ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से वह इस आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। इस पहल ने दीपो महोत्सव को वैश्विक स्तर पर और समावेशी बनाया है। इस बार दीपो महोत्सव केवल अयोध्या तक सीमित नहीं रहेगा। एक दिया राम के नाम अभियान के माध्यम से विश्व भर के राम भक्त इस आयोजन से जुड़ेंगे। जब सरयू तट पर दीपों की ज्योति प्रज्वलित होगी, जो राम नाम की आभा विश्व के कोने कोने में गूंजेगी, जो सनातन संस्कृति, एकता और शक्ति को दर्शाएगी। तो इस बार दीपो महोत्सव होगा कुछ अलग। सरयू की लहरों पर हजारों दीपों के बीच 1251 अर्चक जब एक साथ आरती करेंगे, तो ये दृश्य केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का क्षण होगा। विश्व पटल पर गूंजेगी अयोध्या की आस्था और दर्ज होगा एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। तो एक दिया राम के नाम यहाँ पर अभियान चलाया जाएगा और ऐसे में 1251 महाआरती का विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर बनेगा। ऐसे में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी यहाँ पर मौजूद रहेगी, ताकि जो पूरा घटनाक्रम है उसे रिकॉर्ड किया जा सके और इतिहास के पन्नों में ये स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। 1251 महाआरती का विश्व रिकॉर्ड बनता हुआ यहाँ पर नजर आएगा और एक बार फिर से जो है अयोध्या नगरी दीपों से जगमग होती हुई नजर आएगी। हर साल नए कीर्तिमान अयोध्या नगरी में स्थापित किए जाते हैं और इस बीच इस साल भी एक नया कीर्तिमान स्थापित होता हुआ नजर आएगा। अयोध्या में दीपों का महाकुंभ देखने को मिलेगा। आपने अभी महाकुंभ देखा, अब दीपों का महाकुंभ भी आप अयोध्या नगरी में देखेंगे, जहां पर राम की नगरी अयोध्या सभी श्रद्धालुओं का पलके बिछाए इंतजार करते हुए। ऐसे में तमाम श्रद्धालु जब यहां पर पहुंचेंगे और सरयू तट पर जब महाआरती होगी और दीपों से सभी तट जो है वो जगमग होते हुए नजर आएंगे, तो वो दृश्य मन को मोह लेने वाला होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट सेक्टर 108 में महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जॉइंट सीपी अजय कुमार, जॉइंट सीपी राजीव नारायण और डीसीपी प्रीति यादव मुख्य अतिथि रहे। महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए और पुलिस के इस प्रयास को प्रेरणादायक बताया। अधिकारियों ने भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों को और व्यापक स्तर पर आयोजित करने का संकल्प भी लिया है। नोएडा से खबर है, जहां पर नोएडा में महिला सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। पुलिस ने महिलाओं को सम्मानित यहां पर किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को यहां पर सम्मानित किया गया और इसी के साथ महिला सशक्तिकरण को इसके जरिए बढ़ावा भी दिया गया। तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता हुआ यहां पर नजर आया है। पुलिस ने महिलाओं को सम्मानित किया है। नोएडा में ये विशेष महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। सर्टिफिकेट उन्हें दिए गए और इसी के साथ साथ उनके योगदान को यहां पर इसके जरिए प्रोत्साहन दिया गया है और महिलाएं सशक्त हों, इसके मद्देनजर जो है यहाँ पर उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा इसके जरिए मिलता हुआ नजर आया। मिशन शक्ति का आज एक कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम यहाँ सेक्टर 108 में कमिश्नरेट के ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य किए हैं। वो सभी लोग इकट्ठा होकर इस मिशन शक्ति के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, जो नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ये 3 कीवर्ड्स के साथ जिस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर लगातार इस ओर सक्रिय है, क्रियाशील है। चाहे एंटी रोमियो स्पैट्स की बात हो, चाहे बीट पुलिस अधिकारियों की बात हो, चाहे मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना की बात हो, लगातार ये सारे चीजें संकलित होकर अपने अपने कार्यों को अंजाम दे रही हैं। किसी भी प्रकार की घटना, महिला संबंधी अपराध में कमिश्नरेट पुलिस तत्काल प्रतिक्रिया करके उस पर कार्रवाई इंश्योर करती है और कठोरतम कार्रवाई इंश्योर हम लोग करते हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।